हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग सीटेट के आज के शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में भी विभिन्नता के कारण है। अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण ये है। अगला प्रश्न, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक हैं। यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इसे एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या कहलाता है? सीखना ज्ञान की निर्माण की एक प्रक्रिया कहलाती है। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रतिधारण की प्रक्रिया उसमें होती है। अगला प्रश्न, 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। उत्तर होगा केंद्रीयता। अगला प्रश्न, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने वाली लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? अधोगामी विकास का सिद्धांत ये कहता, यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण तथा दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल वातावरण से। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? उत्तर है इसका अधिसंज्ञान। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? उत्तर है व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्य को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? उत्तर है संरचनावादी। अगला प्रश्न, समस्या समाधान के संदर्भ में किस समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना कहलाता है? उत्तर है अनुक्रिया समुच्चय। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक तथा बाल केंद्रित होनी चाहिए। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों के शब्द को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा लिख देता है, क्या कहलाती है? उत्तर है वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया की यात्रा करने के लिए बढ़ावा देती है। उत्तर है अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? बच्चों के संप्रत्ययों का नियमित प्रलेखीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? वह मूल्यांकन के सख्त संरचनाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? अंत व्यक्तिगत बुद्धि कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा यानी कि स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? उत्तर है इसका सामाजिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। अगला प्रश्न,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? उत्तर है इसका संवेदी प्रेरक चरण। अगला प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? इसका उत्तर है द्रव्यमान, संख्या तथा क्षेत्र। अगला प्रश्न, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वो बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक तथा औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई है? उत्तर है जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। अब हम लोग आगे जो हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है ये, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि? उत्तर है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? उत्तर है लद्दाख। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? उत्तर है परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरीके से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? उत्तर है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनके चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाते हैं? उत्तर है फाख्ता। अगला प्रश्न, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? उत्तर है साउथ अमेरिका से आए थे। अगला प्रश्न, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र को बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। पहला, मनाली, पत्थर या लकड़ी से बने छतों वाले घर पाए जाते हैं। अगला, राजस्थान में मिट्टी के घर जिनके छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है। असम, बांस के खंभों पर बने उनके उठे हुए घर। लद्दाख, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। नेपेंथिस एक पौधा जो मेढक, कीड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा, तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु? उत्तर है भोजन। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंगें डैश पर्वतों में हैं, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगला प्रश्न, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में? महाराष्ट्र। ये प्रश्न जो भी ऊपर करवाए गए हैं, ये सारे प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको एक बार और रिवाइज कर ले और ऐसे और वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।